Welcome to my channel. Please subscribe my channel and press the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज का टॉपिक है हाउ टू बिकम ए थर्ड ऑफिसर इन मर्चेंट नेवी। तो देखिए, जैसे कि मैं अभी थर्ड ऑफिसर बनने के लिए एग्ज़ाम जो मेरा बाकी है, बस ओरल एग्ज़ाम बाकी है, बट ये लॉकडाउन की वजह से मेरा एग्ज़ाम पेंडिंग है। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो मेरा भी एग्ज़ाम हो जाएगा, तो और मैं भी थर्ड ऑफिसर बन जाऊँगा। तो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा कि इसका क्या प्रोसेस है, फुल प्रोसेस, ठीक है। क्या कोर्स करना पड़ेगा, कितना टाइम लगता है, प्लस आपके ट्रेनिंग के बाद आपको कौन सा कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, थर्ड ऑफिसर अगर आप बनना चाहते हैं मर्चेंट नेवी में, तो अगर आप जीपी रेटिंग कोर्स किए हैं तब भी आप थर्ड ऑफिसर बन सकते हैं, या फिर अगर आप डीएनएस कोर्स किए हैं, या फिर आप बीएससी नॉटिकल साइंस किए हैं आप, तब भी आप थर्ड ऑफिसर बन सकते हैं, ठीक है। ये तीनों कोर्स से आप थर्ड ऑफिसर बन सकते हैं। तो पहले आपको बताऊंगा कि अगर आप डीएनएस कोर्स करते हैं तो देखिए, डीएनएस और बीएनएस मतलब बीएससी नॉटिकल साइंस, ये दो कोर्स अगर आप करते हैं तो आपका जो पोस्ट होगा शिप पे होगा आपका डेक कैरेट। तो ठीक है, तो डीएनएस कोर्स के लिए जो वाला कैरेट शिप होता है वो 18 मंथ का होता है, और बीएससी कैरेट के लिए होता है 12 महीने के लिए। तो जैसे आपने आपका कैरेट शिप कंप्लीट करेंगे, और कैरेट शिप के टाइम पे आपके पास एक टार बुक रहेगा, टार बुक, वो टार बुक आपको फिल करना पड़ेगा, बिकॉज टार बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको, आपका जो थर्ड ऑफिसर का जो एग्जाम होगा, उस एग्जाम का जो असेसमेंट होगा उसको क्लियर करने के लिए। तो जैसे आपका कैरेट शिप आपका कंप्लीट हो जाता है, फिर आप आएंगे लैंड पे। फिर आप यहाँ पे आके, अगर आप डीएनएस किए हैं, ध्यान से सुनिए, अगर आप डीएनएस किए हैं तो आपको एक फंक्शन का कोर्स करना पड़ेगा। वो 2 महीने का कोर्स होता है, फंक्शन कोर्स, ठीक है, फंक्शन फॉर सेकंड एग्जाम, ठीक है। और अगर आप बीएससी किए हैं तो आपको फंक्शन का कोर्स नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अभी आप डीएनएस किए हैं तो आप फंक्शन कोर्स कर लिए, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप करेंगे मॉड्यूलर कोर्सेस। कुछ मॉड्यूलर कोर्सेज है, अगर आपको उस कोर्स का नाम और उसका फीस कितना होता है वो जानना है तो मेरे आई बटन पर एक वीडियो आ रहा है, आप अगर वो वीडियो देखेंगे तो आपको उस कोर्स में कौन कौन सा कोर्स है, प्लस कितना फीस लगता है कोर्स में, तो आपको वहां से पूरा आइडिया मिल जाएगा। तो ठीक है, तो आपका फंक्शन का कोर्स किए हैं, उसके बाद आप करेंगे मॉड्यूलर कोर्सेज, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप असेसमेंट के लिए अप्लाई करेंगे, मतलब एमएमडी पे। उसके बाद आपका होगा रिटन एग्जाम, हर फंक्शन के लिए, फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, ठीक है, सबका लिए आपका रिटन एग्जाम होगा। उसके बाद जैसे आपका रिटन एग्जाम क्लियर होगा, उसके बाद होगा आपका ओरल एग्जाम, ठीक है। फिर ओरल एग्जाम जैसे आपका क्लियर होगा, उसी के अंदर आपको क्लियर करना पड़ेगा मोर्स कोड का एग्जाम। तो ये सब एग्जाम जैसे आपका क्लियर हो जाता है, उसके बाद आप सीओसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सेकंड मेट सीओसी के लिए। तो ये हो गया आपका पूरा प्रोसेस डीएनएस कैडेट के लिए। और अगर आप बीएससी करते हैं तो उस टाइम पे क्या होगा, आपका 12 महीने का सी टाइम करेंगे आप, ट्रेनिंग टाइम, प्लस आपका आप टार बुक भी फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको एक फंक्शन का कोर्स करने का कोई जरूरत नहीं है, आप बस कोर्स करेंगे जो कोर्स का नाम है, मतलब बस आपको मॉड्यूलर कोर्सेज करना पड़ेगा। मॉड्यूलर कोर्स मतलब क्या, आपको वही सेम आई बटन पे जो वीडियो है आप वो देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। उसमें मतलब एगडीस, आरओसी, आरपा, जीएमडीएस, ठीक है, ये एमएफए, ये सब कोर्स आपको करना पड़ेगा उस मॉड्यूलर कोर्सेज में। तो उसका फीस भी थोड़ा बहुत लगता है, लगभग 1 लाख के आसपास आपको लग जाएगा उस सारे कोर्स करने के लिए। तो फिर आप जैसे मतलब सेम टू सेम डीएनएस के जैसा ही है, आप फिर मॉड्यूलर कोर्सेज करेंगे। उसके बाद आप असेसमेंट के लिए आप अप्लाई करेंगे एमएमडी में। फिर असेसमेंट अप्लाई करने के बाद आपका फिर उधर होगा रिटन एग्जाम, फिर रिटन पास करने के बाद आपका होगा ओरल एग्जाम, उसके बाद आपका होगा मोर्स कोड का एग्जाम। जैसे ये तीनों एग्जाम आपका क्लियर हो जाता है, तब आपको फिर सेकंड मेट सीओसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक बात है, ये जो ओरल एग्जाम या फिर जो रिटन एग्जाम होता है, ये हर महीने होता है एग्जाम, ठीक है, हर महीना होता है। तो ओरल का क्या सिस्टम है, आप अगर इसी महीना अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप मार्च में दे रहे हैं एग्जाम, तो फिर आप अप्रैल में नहीं दे सकते, आप फिर एग्जाम देंगे मई महीने में, ठीक है। तो ये है ओरल का सीन। तो ये हो गया आपका डीएनएस और बीएनएस का। फिर आप अभी अगर आप जीपी रेटिंग कोर्स करते हैं, तो जीपी रेटिंग कोर्स में क्या है, आपको शायद मैं थोड़ा कंफ्यूजन है, शायद 36 मंथ्स का आपको सी टाइम चाहिए, ठीक है, 36 मंथ्स का आपको सी टाइम चाहिए। 36 मंथ्स का सी टाइम के बाद आपको फिर लैंड पे आके करना पड़ेगा एनसीबी के कोर्स, एनसीबी कोर्स करना पड़ेगा, प्लस फंक्शन का कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत 2-3 एक टोटल आपको 4 से 5 महीना लगेगा ये कोर्स करने के लिए। उसके बाद आपको करना पड़ेगा मॉड्यूलर कोर्सेज, सेम टू सेम मॉड्यूलर कोर्सेज लाइक बीएससी और डीएनएस कैडेट मॉड्यूलर कोर्सेज, ठीक है। वो करने के बाद आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा आपको रिटन एग्जाम के लिए। फिर रिटन एग्जाम क्लियर होने के बाद आपको अप्लाई करना पड़ेगा ओरल एग्जाम, उसके बाद मोर्स कोड, फिर आपके पास फिर मतलब आप फिर सेकंड मेट सीओसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज ये तीनों प्रोसेस है, ठीक है। अगर आपको फीस जानना है कितना तो आपको यहाँ से मालूम चल जाएगा, प्लस कोर्स का ड्यूरेशन भी आपको यहाँ से मालूम चल जाएगा, जो आई बटन पे जो मेरा वीडियो है उस पर। तो
यही था पूरा इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आपको मालूम चल गया होगा कि कितना ड्यूरेशन लगता है, क्या क्या कोर्स करना पड़ता है। ये जस्ट एक बेसिक सा ओवरव्यू है। तो गाइस आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आज का वीडियो यही तक है, अभी चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।